सोमवार को धनतेरस पर्व के साथ ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव का शुभारंभ हो गया। धनतेरस यानी धन्वंतरी जयंती पर भगवान धन्वंतरी की पूजा कर आरोग्य की कामना की जाएगी और घर के बाहर दीपक जलाकर यमराज का पूजन भी किया जाएगा। धनतेरस पर नए बर्तन, वाहन, जेवर और अन्य आइटम्स की खरीदारी की भी परंपरा चली आ रही है, जिसका निर्वहन करने के लिए सोमवार को बाजारों में जमकर भीड़ उमड़ी। खासकर बर्तनों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। लोगों ने मैट फिनिश और सिल्वर के बर्तन तो खरीदे ही, साथ ही तांबे और कांसे के बर्तनों पर भी रुझान रहा। बर्तन विक्रेताओं ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल बर्तनों के भाव में मामूली सी कमी आई है, जिसके चलते अच्छी खरीदारी हो रही है। मैं आज धनतेरस के त्यौहार पे कुछ न कुछ बर्तन खरीदे, तो हम लोगों ने घर के छोटे मोटे बर्तन जो जरूरत के थे उस हिसाब से आज के दिन खरीदे हैं। क्या मानते हो, चांदी वगैरह भी खरीदे? नहीं, चांदी नहीं, पीतल के, तांबे के बर्तन लिए हम लोगों ने। बहुत अच्छा लग रहा है, आज धनतेरस से अच्छी खरीदारी करी हमने पहले तो कपड़े खरीदे, अच्छी शॉपिंग हुई हमारी, और उसके बाद में हमने बर्तन खरीदे, उसमें तवे वगैरह जो भी होते हैं, मतलब छोटी मोटी चीजें ये खरीदी। थाली दी है धनतेरस के लिए, लोगों का त्यौहार है, कभी भी आते हैं एक बर्तन लेके जाना है, उनको अपना त्यौहार पूरा करना है, पूजा पाठ में रखना है, इसलिए। क्या भाव? भाव से तो स्टील की क्वालिटी पे डिपेंड है। भाव तो स्टील का 150 रुपए किलो से लेके जैसा आप चाहो वैसी क्वालिटी पे डिपेंड है। अपनी अपनी चॉइस का सामान लेते हैं भैया, कोई स्पेशल कोई चीज नहीं ऐसी होती है। देखिए साहब, ग्राहक की तो एक्चुअली भीड़ हो जाती है, सेल ऐसी कुछ नहीं होती है। एक आइटम के लिए 3-4 जने तो साथ आते हैं, और ट्रेडिशनल एक चला आ रहा है, तो उस वजह से कोई एक छोटा आइटम लेना है, तो जिसको छोटा आइटम लेना है वो 4-5 तरह के आइटम देखता है, उसके बाद जो है वो एक छोटा सा आइटम ले जाता है। ये हमारे ट्रेडिशन चले आ रहे हैं जो फॉलो कर रहे हैं, बाकी वैसे ऐसी कोई सेल नहीं है जो सब्सटेंशियल हो। हाँ, धनतेरस है, शगुन का ले रहे हैं लोग बस। मेरे ख्याल से सबके घर में सब चीज रिक्वायरमेंट की पड़ी हुई है, तो उसे आना है, शगुन मनाना है, तो कोई भी छोटा आइटम ले जाना है। जो बहुत स्टील के, पीतल के लेते थे पहले, आज तो सब स्टील के थोड़े छोटे मोटे बर्तन ले रहे हैं। तो ये कटोरी, गिलास, चम्मच, मंदा है। धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषणों की खरीदारी को भी शुभ माना जाता है, लिहाजा सराफा बाजार भी बूम पर रहा। ज्वेलर्स के मुताबिक इस साल पिछले 2 सालों की तुलना में सोने चांदी के भाव में काफी कमी आई है। सोने चांदी के गिरे भावों के चलते ग्राहकों का जेवरात खरीदने का काफी रुझान है। अजमेर के प्रमुख सराफा बाजार नया बाजार में ग्राहकों की रौनक परवान पर है। लोग लक्ष्मी पूजन के लिए लक्ष्मी, गणेश की चांदी की मूर्तियों के साथ सोने चांदी के सिक्के खरीद ही रहे हैं। साथ ही दीपावली के पश्चात शुरू होने वाले शादियों के सीजन के लिए भी लोग अभी से ही खरीदारी में जुट गए हैं। सोमवार को धनतेरस पर सोने का भाव 26,000 प्रति 10 ग्राम रहा, वहीं चांदी 35,000 प्रति किलो के भाव से बिकी। आज धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, जैसे इसके लिए हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। हमने गोल्ड के इयररिंग्स खरीदे हैं। आज के दिन लक्ष्मी जी के सिक्के, चांदी के सिक्के और मूर्तियाँ ये लेना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस में लक्ष्मी जी के आगमन का प्रतीक होता है, तो उसमें सोना चांदी खरीद के ये बताया जाता है कि घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो रहा है, तो इसलिए इस दिन सोना चांदी खरीदा जाता है। धनतेरस के पावन पर्व पे हम हिंदुओं के त्योहार में ये माना जाता है, पुराणों के हिसाब से आज गोल्ड और सिल्वर खरीदना बहुत शुभ होता है। आने वाले साल के अंदर जो भी हम खरीदारी आज करते हैं वो हमारे लिए बहुत शुभकारी होती है। उसी के अनुसार आज धनतेरस के दिन बाजार के अंदर बहुत अच्छी चहल पहल है, बहुत अच्छी ग्राहकी है। अकॉर्डिंग रेट भी बहुत कम है, पिछले 5 वर्षों की तुलना में आज ग्राहकों को बहुत उत्साह है और जबरदस्त जम के खरीदारी हुई सोने चांदी की। धनतेरस पर खरीदारी बहुत ही अच्छी रही। चांदी की रेट कम होने से लोगों में रुझाव काफी अच्छा आया चांदी के प्रति। हिंदू के प्योरिटी के ऊपर बहुत रूप से ध्यान दिया गया है। इसके ऊपर कौन सारे प्योर दिए गए, बर्तन ने प्योर दिए और अच्छा काम चल रहा है इसका। और सब जगह मार्केट के अंदर बहुत अच्छा रश है, हर शॉप के ऊपर अच्छा काम है, काम अच्छा उठा है। मतलब आज सुबह से ही बहुत अच्छी ग्राहकी है और रश भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। लोगों का रुझान जैसे चांदी की बारें हैं और अपने गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, ये ज़्यादा खरीदारी हो रही है सुबह से ही, मतलब बहुत अच्छा रश चल रहा है यहाँ पे।
दीपावली का पर्व हो और नए वाहन की खरीदारी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। धनतेरस पर ऑटोमोबाइल मार्केट भी अपने पूरे यौवन पर नजर आया। अधिकतर दोपहिया और चौपहिया वाहनों के शोरूम्स पर ग्राहकों की रेलम पेल लगी रही। लोगों ने पहले से बुक कराए वाहनों की डिलीवरी ली, वहीं नए वाहनों को खरीदने के लिए भी लोगों में खासा उत्साह देखा गया। अधिकतर कंपनियों के द्वारा ग्राहकों को लुभाने के लिए वाहनों की खरीद पर आकर्षक उपहार और स्कीम्स भी दी गई। अनुमान के मुताबिक धनतेरस के शुभ अवसर पर लगभग 500 चौपहिया और 2000 से ज्यादा दुपहिया वाहन बेचे गए। आज धनतेरस का त्योहार है, इस पे हम 4 व्हीलर उठाने आए और ये बहुत अच्छा होता है। दीपावली के 2 दिन पहले त्योहार आता है। इस दिन कुबेर का खजाना लुटता है। सोना चांदी या व्हीकल कुछ भी घर की सुख संपत्ति के लिए खरीदा जाता है। हाँ जी, आज शुभ दिन है धनतेरस का और इस शुभ दिन पे पूरे इंडिया में लोग सब तरह की चीजें खरीदते हैं। इसमें 4 व्हीलर का सबसे ज्यादा क्रेज रहता है, तो मुझे भी 4 व्हीलर लेना था, तो इसलिए मैं आज मारुति के शोरूम पे खड़ा हूँ और मैंने मारुति SCIS खरीदी है, जो मेरी एक मनपसंद गाड़ी है। तो ऐसा आज धन्वंतरी जी का जन्मदिन है, इस वजह से धन की दृष्टि से ये दिन बहुत ही शुभ है, तो लोग हर तरह से खरीदारी करते हैं। तो इसीलिए बस सब अपनी जरूरत की चीजें आज के दिन खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उन्हें लगता है शुभ दिन है, तो कोई भी चीज वो आज खरीदेंगे तो वो उनके लिए ज्यादा शुभ होगी, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे गहने हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो। सर आज धनतेरस का माहौल था। आज हम न्यू एक्टिवा लेने आए हैं 3G। काफ़ी अच्छा माहौल है और काफ़ी अच्छा शुभ दिन है। इस दिन के अंदर क्या बोलते हैं, और हमारे काफ़ी समय लग गया, हमें 1 घंटा हो गया कम से कम बुक कराया। हमने 15 दिन पहले बुक कराया था, जो अब हमारे को मिली है। क्या मानते हो भैया धनतेरस के दिन और किस तरीके से शुभ माना जाता है आज के दिन? सर धनतेरस दिन शुभ इसलिए माना जाता है कि दिवाली का मुहूर्त आ रहा है और धनतेरस को इसमें चांदी सोने सारी जेवरातें लेते हैं। अभी धनतेरस पे हमारे 80 से 85 के आसपास गाड़ी की डिलीवरी हो चुकी है और कस्टमर का जो हमारे यहाँ है, यहाँ बुकिंग एडवांस बुकिंग है, कम से कम 20 से 25 डेज की यहाँ एक्टिवा की बुकिंग चल रही है। और आज धनतेरस के दिन यहाँ राजहोंडा पे कस्टमर का स्कूटर और बाइक्स दोनों का कस्टमर का भारी उत्साह देखने को मिला है। धनतेरस के अवसर पर नए नए सामानों की खरीदारी के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक आइटमों की बिक्री भी चरम पर रही। लोगों ने नए फीचर्स वाले टीवी, LED, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, रोटी मेकर सहित अन्य उत्पाद खरीदने में खासी रुचि दिखाई। वहीं दुकानदारों ने भी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में ग्राहकों को उत्पाद की खरीद पर छूट और उपहार प्रदान किए। की बहुत ही शानदार चल रही है। सारे LED की बहुत अच्छी सेल है। LED वॉशिंग मशीन, फ्लोर फ्री रेफ्रिजरेटर, बड़े साइज के जो रेफ्रिजरेटर हैं बहुत बढ़िया बिक रहे हैं। धनतेरस को देखते हो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक की सेल बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक के सारे आइटम बिक रहे हैं अभी। उसमें शादियों के पैकेज भी साथ में ही जा रहे हैं, दिवाली के उपहारों के चक्कर में, दिवाली के जो उपहार हैं उसके लिए। आज धनतेरस है, लोग खरीदारी को शुभ मानते हैं, इसलिए हम भी LED टीवी लेने के लिए आए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा शुभ होता है धनतेरस को लेना, और पहले भी हमने धनतेरस को कई लिए थे और आज भी खरीदारी कर रहे हैं। दीपों का पर्व दीपावली बिना नए कपड़ों के पूरा हो ही नहीं सकता ना। लिहाजा कई दिन पहले से ही कपड़ों की खरीदारी का दौर शुरू हुआ, जो दिवाली पर अपने पूरे चरम पर पहुंच गया। अधिकतर ब्रांडेड शोरूम तो ग्राहकों से भरे मिले ही, वहीं रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर भी ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने बच्चों के लिए नई नई डिजाइन के कपड़े खरीदे। वहीं सर्दियों के मौसम को देखते हुए वुलन कपड़ों की खरीदारी भी यकायक बढ़ गई। धनतेरस पे आज ग्राहकी तो सही है। पिछले साल की अपेक्षा मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कम है। मार्केट में थोड़ा मंदी है। एक्चुअली ओवर ऑल वर्ल्ड में क्राइसिस चल रहा है, तो थोड़ा सा फर्क हमें भी लग रहा है कि इस साल है। 20% दिवाली डाउन लग रही है मुझे। क्या मानते हो कि ऑनलाइन की वजह से? सर ऑनलाइन का 40% लगता है असर है। बाकी तो जो कपड़ों वपड़ों में इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क ऑनलाइन की वजह से हमें कपड़ों में पड़ा है। पिछले साल ज्यादा मुझे लगा था कि ऑनलाइन की वजह से हमें बहुत फर्क पड़ा। मेरे को तो यहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, तो मैं वैसे तो मेरे को बड़े मजे आ रहे हैं ये लेने में, क्योंकि नए नई चीजें हैं। थोड़ा सा मैं पेरेंट्स उनके मम्मी पापा के साथ आई हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ आज दिवाली आ रही है, तो इसलिए मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी उस टाइम। लक्ष्मी पूजन के पर्व दीपावली पर धन धान्य और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी का पूजन घर घर में होगा। इसके लिए गरीब हो
या अमीर, सभी महालक्ष्मी को रिझाने के लिए दीपावली के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इसके लिए बाजारों में लक्ष्मी पूजा के कैलेंडर्स, पाने, कांच में मढ़ी महालक्ष्मी की तस्वीर और चांदी की मूर्तियों को खरीदकर उनकी पूजा की जाती है। लिहाजा सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठे गरीब तबके के लोग खील पताशे, लक्ष्मी गणेश के पाने, दीपक बाती, मीठे खिलौने और आर्टिफिशियल माला, फूल लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल पुष्प बहुतायत से बेचे जा रहे हैं। हर तरीके की यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भी है और धनतेरस है आज, तो सभी लोग यहाँ पे बहुत सी शॉपिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा मार्केट लगा हुआ है। हाँ, आज के दिन इस चांदी, सोना, इस तरह के बर्तन खरीदे जाते हैं और हर तरह की शॉपिंग होती है, तो हम भी यहाँ पे शॉपिंग करने। दीपावली पर नकली मावे की मार से बचने के लिए लोगों ने ड्राई फ्रूट से बनी मिठाइयां ज्यादा खरीदी। वहीं मूंग की बर्फी, काजू कतली, मक्खन बड़ा, सोन पपड़ी, मैसूर पाक, दही कड़ी जैसी मिठाइयों की बिक्री ज्यादा हो रही है। ड्राई फ्रूट में ये ट्रे बिक रही हैं, ड्राई फ्रूट के डिब्बे बिक रहे हैं, प्लास्टिक के गत्ते के डिब्बे बिक रहे हैं और इस बार मार्केट थोड़ा कम है हर बार से। ये एक तो पहला शुगर फ्री बहुत चल रही है। अब क्या नई शुगर फ्री के कई आइटम बनाए हमने, काजू अंजीर कतली, बादाम कतली, इनमें कई शुगर फ्री आइटम बनाए हैं। बाकी रूटीन के अंदर जितने आइटम है, बादाम कतली, काजू कतली, मक्खन बड़ा। दीपावली का त्योहार पटाखों के बगैर अधूरा सा रहता है। हालांकि पटाखों से पर्यावरण प्रदूषण अधिक होता है। इस बार विभिन्न संगठनों और संस्थाओं द्वारा दीपावली पर पटाखे न छोड़ने की अपील का असर कुछ बच्चों और युवाओं पर नजर आ रहा है। फिर भी लोग शगुन के लिए आतिशबाजी तो करते ही हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चाइनीज पटाखों सहित अन्य चाइनीज वस्तुओं पर पाबंदी के निर्देशों के चलते बाजारों से चाइनीज पटाखे और आइटम्स गायब हैं। फिर भी भारतीय पटाखों की बिक्री भी अपने पूरे चरम पर है। बड़ी बढ़िया वैरायटी है ये इंडिया की। शिवाकाशी से बड़े ये अनार है, 7 फुट तक जाएगा ग्रीन कलर में, एक रेड कलर में, ये 4 फुट तक जाएगा। बहुत बढ़िया वैरायटी है ये। किस तरह के ये पटाखे बच्चों के आइटम ज़्यादा बिकते हैं। ये 5 तरह के अनार, 5 अलग अलग फंक्शन है इसमें। बहुत बढ़िया अनार है। एक 3D पेंसिल आई है, चश्मा पहन के जलानी पड़ती है वो 3D पेंसिल। बहुत अच्छे कलर दिखते हैं। किस तरह की गिराकी चल रही है अभी का? ये 3D पेंसिल है ये। अच्छा, चश्मा इसके संग फ्री? चश्मा इसके साथ फ्री है, 5 के साथ है, चश्मा फ्री आता है। और बढ़िया आइटम है, सस्ता भी और बढ़िया भी। बाजार आज ठीक चला था। रेट्स में वो जो पिछले साल थे वही साल। क्या मानते हो इस बार जो चाइना के आइटम नहीं आए पटाखों में? नहीं तो इंडिया की नई वैरायटी आ गई ना। इंडिया में बहुत वैरायटी आ गई। दीपावली के मौके पर पर्यावरण को दूषित होने से बचाने और धन की बर्बादी को रोकने के लिए ग्रीन दीपावली मनाने का संदेश देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा एक रैली निकाली गई। सोमवार को यह रैली विभिन्न मार्गों से होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नितिन दीप को गुलाब का फूल देकर इस दीपावली से पटाखे नहीं चलाने की अपील की। अपने चेहरों पर मास्क लगाकर पहुंचे इन विद्यार्थियों ने खुद में ही सुपर पावर होने की बात कहते हुए आह्वान किया कि इस साल वे खुद पटाखे नहीं चलाएंगे और दूसरों से भी पटाखे नहीं छोड़ने की अपील करते हुए पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने की मांग करेंगे। हमने देखा है कि हमारी पृथ्वी पे प्रदूषण दिन पर दिन स्तर बढ़ता जा रहा है। दिवाली पे अगर हम पटाखे फोड़ते हैं तो उससे न्यूज चैनल्स में ही मैंने पढ़ा है कि हमारे दिवाली वाले दिन हमारे जो प्रदूषण स्तर है वो 9 गुना बढ़ जाता है सिर्फ दिवाली वाले स्तर। उसके कारण काफी सारी सांस में दिक्कत आ रही है। ये हम देख रहे हैं किसानों को एटमॉस्फेयर खराब होने के कारण बारिश टाइम पर नहीं आ रही है, जिससे किसानों को आत्महत्या तक करने का मौका मिल रहा है। हम लोगों ने संदेश दिया है सब लोगों को कि आप एक सुपर हीरो बन सकते हैं इस दिवाली पे पटाखे ना फोड़ के। दिवाली हमेशा फेस्टिवल ऑफ साउंड है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, फेस्टिवल ऑफ साउंड्स नहीं है। स्टडी प्लेनेट के जो बच्चे हैं, इन लोगों ने करीबन 100-150 बच्चों ने ग्रीन दिवाली बनाने का प्रण लिया है। हम यहाँ पर पटाखे नहीं छुड़ाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए, हमने रैली निकाली है क्योंकि ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और हमारी नेचर के लिए भी अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि हम अगर पटाखे छुड़ाते हैं उसके अगले दिन कम से कम 9% उसका बढ़ जाता है। अभी हमने रैली निकाली और लोगों को उत्साहित करा इसके लिए कि इस बार पटाखे ना छुड़ाए। हमने स्टडी प्लानेट मिशन कॉलेज है यहाँ पर, तो वहाँ से हमने रैली निकाली और यहाँ तक आए और बीच बीच में लोगों को भी उत्साहित करा जिससे कि वो पटाखे ना छुड़ाए घर पे।
और एनवायरनमेंट को ना करें।